नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, ये जो कबीर के प्रथम 20 पद हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आज अंतिम जो 3 पद बचे हैं, 17 तक पद अपने हो चुके हैं, अंतिम 3 पद हैं, उन्हीं की हम व्याख्या विश्लेषण कठिन अर्थ को जानेंगे। तो कबीर के जो प्रथम 20 पद हैं वो अपने पूर्ण हो जाएंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं और आपके सामने है पद संख्या 18। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। हिंडोलना तहाँ झूले आत्म राम, प्रेम भक्ति हिंडोलना सब संतन को विश्राम। ये पहले प्रारंभ की 2 पंक्तियां देख लेते हैं। हिंडोलना का मतलब होता है झूला, तहाँ मतलब वहां, झूले मतलब झूलना, आत्म मतलब हमारे या परम तत्व कह सकते हो, राम का मतलब राम हो जाएगा। प्रेम भक्ति हिंडोलना, प्रेम और भक्ति रूपी जो हिंडोलना मतलब झूला हो जाएगा, रूपक अलंकार है। संतन मतलब संतों का, विश्राम का अर्थ होता है आश्रय, ठीक है, जहां विश्राम कर सके, आश्रय प्राप्त हो सके। तो इन 2 पंक्तियों का क्या हो जाएगा कि जो राम, जो परम तत्व राम हमें प्राप्त हुए हैं, और वो जो परम तत्व राम है वो जो झूला है उसमें झूल रहे हैं, और वो झूला है वो प्रेम और भक्ति से बना हुआ झूला है। और जितने भी संत हैं जिन्होंने अपने स्वयं के राम अर्थात परम तत्व राम को प्राप्त कर लिया है, वो उस झूले के ऊपर क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, वहां उन्हें आश्रय प्राप्त हो चुका है। वो परम तत्व राम का प्रेम और भक्ति रूपी झूला है। ये आपकी 2 पंक्तियां हो चुकी है। अब चलते हैं आगे। अब आगे की पंक्तियां। चंद सूर दोई खंबोआ, बंक नाली की डोरी, झूले पंच पंच पियारियां, तहां झूले जिय मोर, द्वादश गम के अंतरा, तहां अमृत को ग्रास, जिन ये अमृत चासिया, सो ठाकुर हम दास। ये जो 4 पंक्तियां हैं इनको देख लेते हैं। ये पंच है वो एक ही बार है, यहाँ डबल बार आ गया है, ये एक ही बार है। अब देखो मित्रों, चंद है वो चंद्रमा का प्रतीक है। चंद का अर्थ यहाँ क्या है, चंद्रमा। और चंद्रमा किस नाड़ी को कहा जाता है, ईड़ा को। ईड़ा के लिए चंद्रमा। सूर्य का अर्थ होता है सूर्य, और सूर्य के पिंगला। खंबुआ का मतलब होता है खंबा। बंक नाली, इसका अर्थ हो जाता है मित्रों सुषुम्ना, जो प्रारंभ में हमने पढ़े थे। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला इत्यादि नाड़ियां हैं। तो बंक नाली। डोरी का मतलब हो जाएगा डोरी यानी कि रस्सी। झूले मतलब झूलती है। पंच का मतलब 5। प्यारियों का मतलब होता है इंद्रियां, ठीक है। तहा मतलब वहां पर, झूलई मतलब झूलता है, जिय मतलब मेरा मन या हृदय, मोर मतलब मेरा, ठीक है। द्वादश गम के अंतरा, तहां अमृत को ग्रास। द्वादश, द्वादश का मतलब होता है 12। इसके 2 अर्थ मित्रों यहां कबीरदास जी ने बताए हैं। कौन कौन से? एक तो 12 का अर्थ होता है सहस्त्र द्वार। क्या होता है? सहस्त्र द्वार। और दूसरा इसका अर्थ हो जाता है 12 क्या चीज हो सकती है? 5 तो हो गई ज्ञानेन्द्रिया, 5 हो गई कर्मेंद्रिया, और 2 हो गई मन और बुद्धि। ये 12 चीजें, ठीक है। ये 2 प्रकार यहां आ गए। तो एक तो सहस्त्र द्वार हो जाएगा, 12 ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। अमृत को ग्रास, ग्रास का मतलब होता है वर्षा। यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा वर्षा, यानी कि अमृत की वर्षा हो रही है। और कहां पर हो रही है? सहस्त्र द्वार के रास्ते में, यानी कि जो सहस्त्र द्वार, क्या जो द्वादश द्वार है वहां, उसके ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है। जिनी मतलब जिसने,
यह है अमृत, यानी कि परम तत्व जो रूपी अमृत है वो। चासिए का मतलब होता है चखना, ठाकुर का अर्थ होता है स्वामी, दास का मतलब होता है सेवक। ठीक है साथियों, अब इन 4 पंक्तियों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ये झूला परम तत्व का बनाया हुआ है, यहाँ कबीर अथवा जो साधक है उसका जीव झूल रहा है। ईड़ा और पिंगला के 2 खंभे हैं। ये यहाँ नहीं होगा, ये पहले भी बताया है। ईड़ा और पिंगला के क्या है? 2 खंभे हैं। चंद ईड़ा, सूर्य यानी कि पिंगला के 2 खंभे हैं। और जो बंक नाली यानी कि जो वक्र नाली अर्थात जो सुषुम्ना नाड़ी है उसकी क्या बनाई गई है? डोरी बनाई गई है, जिसके ऊपर मेरी जो 500 इंद्रियां हैं वो क्या कर रही है? झूल रही है। और वही मेरा हृदय भी झूम रहा है, वही मेरा हृदय भी झूम रहा है। ये दिल मांगे मोर। आगे फिर कबीरदास जी क्या कहते हैं देखते हैं कि ब्रह्मरंध्र के ऊपर के सहस्त्र द्वार कमल से अमृत की क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। यह कमल परम ज्योति का स्थान है। ठीक है, यह परम ज्योति 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि, इन 12 तत्वों से परे की वस्तु है। ठीक है, ये इस पंक्ति में जो 12 मैंने अर्थ बताया था वो हो जाएगा। यही अमृत रूप है। अब देखो, जिन्हें यह अमृत चाखिया, और जिसने भी इस अमृत का क्या किया है? पान चखा है या उसका स्वाद चखा है, वे हमारे क्या है? स्वामी हैं, और हम उसके क्या है? सेवक हैं। तो यहाँ तक हो गया मित्रों। अब आगे की बात करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। पढ़ लेते हैं सबसे पहले ये 18 यहाँ तक। सहज सुनी को नेहरो, गगन मंडल श्री मोर, 2 कुल हम आगरी, जो हम झूले हिंडोल, अरद उरद की गंगा जमुना, मूल कवल को घाट, 60 चक्कर की गागरी, त्रिवेणी संगम बाट, नाद बयंद की नावरी, राम नाम कनिहार, कहे कबीर गुण गाई ले, गुरु गमी उतरो पार। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। यहां तक देखते हैं मित्रों। देखो, नेहरू का अर्थ होता है पीहर। नेहरू का अर्थ क्या होता है? पीहर। श्री मोर वैसे तो शिरोमणि होता है, लेकिन यहां क्या अर्थ हो जाएगा? ससुराल। सहज का मतलब होता है स्वाभाविक, यानी सहजता से प्राप्त। गगन मंडल ये ईश्वर के लिए आया है, परम तत्व के लिए आया है। 2 कुल यानी कि दोनों जो कुल है, दोनों वंश है। आगरी का अर्थ होता है मर्यादा। हम झूले मतलब झूलते हैं, हिंडोल मतलब झूले में। अरद का अर्थ होता है ऊंचा, उरद का अर्थ होता है नीचा, यानी कि ऊपर और नीचे। यानी कि यहां अर्थ हो जाएगा ईड़ा और पिंगला। ईड़ा और पिंगला। गंगा जमुना, तो यहां ईड़ा और पिंगला को क्या माना गया है? गंगा और जमुना दोनों मान लिया गया है। मूल कमल, कवल का अर्थ होता है कमल, घाट का मतलब सरोवर हो जाएगा। 60 चक्कर, ये 6ठा चक्कर होता है तो मैंने बताया था आपको। गागरी का मतलब घड़ा हो जाएगा। त्रिवेणी संगम, बाट का मतलब रास्ता होता है। त्रिवेणी संगम का अर्थ क्या हो जाएगा? जहां पर सुषुम्ना, ये ईड़ा, ये पिंगला, जहां तीनों आकर मिलती है, ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। ठीक है। नाद का अर्थ नाद हो जाएगा। बयंद का अर्थ बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंदु। नावरी का मतलब नाव हो जाएगा। राम नाम यानी कि राम नाम का जो स्मरण है वो क्या है? कर्णिहार का मतलब कर्णधार, किसी कार्य को करने वाला, कार्य का आधार भी कह सकते हैं। कहे कबीर गुण गाई ले, ये तो सीधा सीधा हो गया। गुर मतलब गुरु, गमी मतलब गमन से या
उनका मार्गदर्शन से उत्तरोपार मतलब संसार से पार हो सकते हैं। अब इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं साथियों। देखते हैं, व्याख्या विश्लेषण जान लेते हैं। अब देखिए साथियों, सहज सुनी को नेहरो। अच्छा, सहज सुनी यानी कि सुनी का अर्थ होता है शून्य, ठीक है। तो जो सहज शून्य जो परम तत्व का स्थान है वह तो क्या है, हमारा पीर है यानी कि पीहर है, क्योंकि वही जीव की उत्पत्ति स्थान है। और जहां उत्पत्ति होती है मित्रों, वहां लड़की का क्या होता है, पीहर होता है। और जो गगन मंडल है वो हमारा क्या है, ससुराल है, ठीक है। तो जीवात्मा जो है वो साधना एवं आध्यात्मिक विवाह संबंध से जहां पहुंचती है वहां पति परमेश्वर से उसका मिलन होता है और वही क्या कहलाता है, ससुराल कहलाता है। और उसे ही कबीर ने गगन आदि नामों से क्या किया है, पुकारा है। अब क्या है आगे, जो जीवात्मा है वो इस प्रेम रूपी या प्रेम रस के जो झूले है उसमें झूला है, उसमें झूलकर अपने पीहर और ससुराल यानी दो कुल मतलब पीहर और ससुराल दोनों कुलों की जो आगरी मतलब मर्यादा है उसका निर्वाह करती है। आगे ऊपर और नीचे गंगा यमुना अर्थात ईड़ा पिघला है, बीच में सुषुम्ना के ऊपरी भाग पर सहस्त्र कमल का घाट है, ठीक है। ये गंगा है ईड़ा, ये पिंगला है यमुना, और बीच में है वो सुषुम्ना है, और उसी के ऊपर मूल कमल का क्या है, घाट है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। यहीं पर जीव क्या करता रहता है, हमेशा विश्राम करता रहता है। यहीं पर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के मिलन होने का त्रिवेणी संगम होता है। यहीं पर तीनों क्या मिलती है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना मिलती है। इसी ब्रह्म रंध्र रूप त्रिवेणी के अमृत रस का पान करने के लिए क्या होती है, षट चक्र की गगरी होती है, उसका घड़ा होता है, अर्थात इनकी साधना से ही उल्टे कूप के जल का रसपान होता है। इसी त्रिवेणी में नाद और बिंदु से निर्मित क्या है, नौका है, जिसके कनिहार मतलब कर्णधार स्वयं कौन है, राम भगवान है, ठीक है, या उनका क्या है, नाम समर्ण है। अब आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम भगवान का क्या करो, गुणगान करो, ताकि गुरु की शक्ति से या गुरु के मार्गदर्शन से तुम भव सागर से क्या उतर सको, पार उतर सको। भाषा मित्रों, कला पक्ष में भाषा कौन सी है, सधुकड़ी भाषा है। भक्ति और योग का सुंदर समन्वय इस पद में दिखाई देता है। अब चलते हैं मित्रों नेक्स्ट पद की ओर। ये थोड़ा कठिन भी रहेगा क्योंकि एक जैसे वर्णों का इसमें प्रयोग किया गया है। ये आ गया आपके सामने पद संख्या 19 है, छोटा ही लेकिन उतना ही खोटा भी है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। को बिनई प्रेम लागी री माई को बिन, राम रसायन मातेरी माई को बिने, पाई पाई तू पुतोहाई, पाई की तुराई बेची खाई री माई को बिने, ऐसे पाई पर बिथुराई तू रस आनी बनायो री माई को बिनई, नाचे ताना नाचे बाना नाचे कुपुराना री माई को बिने। यहां तक देखते हैं मित्रों। कठिन अर्थ जान लेते हैं सबसे पहले। को का अर्थ होता है कौन, को का अर्थ क्या होता है, कौन। बिनई मतलब बुने, जो वस्त्र बुनते हैं ना, तो उसी सिलसिले में को बिनई मतलब कौन बुने। माई, माई का अर्थ दो होता है, आप ज्यादातर तो ये इसका अर्थ होता है सखी, या फिर इसको माई भी कह सकते हैं, सखी या माई। फिर कोबिन, इसका अर्थ भी क्या होता है, कौन बुने। क्लियर है यहां तक। प्रेम लागिरी यानी कि मुझे प्रेम हो गया है, और प्रेम किससे हुआ है, परम तत्व से। राम रसायन मातेरी माई को बिने। अब आगे रसायन का अर्थ होता है प्रेम रस, राम का अर्थ राम होता है, मातेरी यहां पे वही हो जाएगा।
को भी नहीं मतलब कौन बुने। फिर आगे पाई पाई, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, तू का अर्थ तू हो जाएगा। और पुतु हाई का अर्थ होता है विश्वास हो गया, विश्वास हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है। आगे तुरिया। तुरिया देखो ये बुनने का एक साधन होता है, जिसे कपड़े बुनने का एक साधन होता है, जिसे क्या कहते हैं, तुरी। बेची मतलब बेचना, खाईरी बेचकर खा जाना। फिर वही सखी, को भी नहीं मतलब कौन बुने। ऐसे पाई पर बिथुराई, बिथुराई मतलब फैल जाना, बिखर जाना। ठीक है। बाकी वो का वो हो जाएगा। रस आनी बनायोरी मतलब रस में, प्रेम रस में पूर्णतः क्या हो गई है, पक गई है। नाची ताना नाचे बाना, यानी कि ताना और बाना बड़ी जल्दी जल्दी से मैं जब बुन रही हूँ कपड़ा तो वो नाचते हुए से दिखाई देते हैं। ठीक है। बाकी हिंदी अर्थ में आपको समझ में आ जाएगा, व्याख्या विश्लेषण में समझ में आ जाएगा। अब इसका हिंदी अर्थ हम जान लेते हैं। तो जीवात्मा कह रही है कि जीवात्मा कह रही है कि हे सखी, हे माई, हे सखी, अब कौन बुने, अब कौन बुने, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस संसारिक क्रियाकलापों को कौन चलाता रहे, मुझे तो भगवान से क्या हो गया है, प्रेम हो गया है, अब कौन बुने। भाई पहले तो मैं क्या है, वस्त्र बुनता रहता था, बुनती रहती थी। ठीक है। अब ये कबीर की जीवात्मा कह रही है लेकिन अब तो क्या हो गया है, मुझे ईश्वर से प्रेम हो गया है, अब तुम ही बताओ इस कपड़े को कौन बुने। मैं तो क्या है कि प्रियतम राम है, उनके प्रेम रस में क्या हो गई हूँ, मगन हो गई हूँ। रसायन का अर्थ होता है प्रेम रस, उसमें क्या हो गई हूँ, मगन हो गई हूँ, अब मस्त हो गई हूँ। अब तुम ही बताओ ये कौन बुने। तूने यह विश्वास कर लिया है कि मुझे सूत सुलझा कर साफ करने की क्रिया सिद्ध हो गई है, अर्थात मुझे सूत सुलझाना आ गया है, अर्थात सांसारिक कार्यों में मैं सिद्धहस्त हो गई हूँ। ठीक है। पर मैंने तो बुनने के साधन तूरी को बेचकर क्या कर लिया है, खा लिया है, अर्थात सांसारिक व्यवहार की साधन रूप वासना ही समाप्त कर ली है। यानी कि जो हम सांसारिक व्यवहार करते हैं जिस वासना के कारण, वो ही मैंने क्या कर दी है, समाप्त कर दी है। अब तो क्या है, मेरा मन प्रेम रस से इतना परिपूर्ण हो गया है, त्यों रस आनी बनायोरी, कि अब तो मेरा मन प्रेम रस में इतना परिपूर्ण हो गया है और कुछ ऐसा बन पड़ा है कि इस सूत सुलझाने की पाई पर भी वह रस क्या हो गया है, फैल गया है। पाई यानी कि जो जाल होता है जिस पे कपड़ा बुना जाता है, उसके ऊपर भी वो रस क्या हो गया है, बिथुराई मतलब फैल गया है। यानी कि जीवन की संपूर्ण क्रियाएं उसी प्रेम रस में लिप्त हो गई है। भाव यह है कि जब परमात्मा के प्रेम रस में आत्मा पक गई है, तब वह संसार के मोह जनित कार्य व्यापारों में नहीं पड़ना चाहती है, वह अपनी प्रेममयी भक्ति के रस में सारोबार है। अब क्या है, आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि प्रेम रस की मस्ती में ताना भी क्या कर रहा है, नाच रहा है, बाना भी क्या कर रहा है, नाच रहा है, और वह जो पुरानी जीर्ण शीर्ण तूरी थी वो भी रस के अंदर क्या हो गई है, नाचने लग गई है। अब तुम ही बताओ हे सखी, अब इसको कौन बुने, यानी कि जो शरीर रूपी वस्त्र है उसको अब कौन बुने। तो यहाँ तक मित्रों आपका पद संख्या 19 हो गया है। कला पक्ष की बात करें तो मातेरी माई में अनुप्रास अलंकार आया है, ये क्लियर हो गया आपका। पाई पाई में भी अनुप्रास है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप कह सकते हो, और बीच में रूपक अलंकार भी इसमें आया है और सदोकड़ी भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं मित्रों पद संख्या 20 की ओर।
जो इस वीडियो का अंतिम है और कबीर के प्रथम पदों का भी अंतिम है, ये आपके सामने है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। मैं बुनी करी सियाना हो राम, नाली करम नहीं उबरे। दक्षिण कूट जब सुनहा झुका, तब हम सगुन बिचारा। लड़के परके सब जागत है, हम घरी चोर पसारा हो राम। ताना लिन्हा बाना लिन्हा मासल वन डौवा हो राम। यहां तक देखते हैं इन 4 पंक्तियों को। सबसे पहले इन 4 पंक्तियों को देख लेते हैं। पहले कठिन अर्थों को जान लेंगे। मैं बुनी करी यानी कि बुनना से ही है सारा काम। नाली कर्म, देखो नाली जो बुनने का कार्य होता है, नली कह लीजिए या बुनने की क्रिया कह लीजिए, किसी चीज को बुनना। और नाली कर्म का अर्थ क्या हो जाएगा? बुनने का कर्म। उबरी मतलब नहीं निकलता हूं, ठीक है। दक्षिण का अर्थ दक्षिण हो जाएगा। कूट शब्द बना है मित्रों कोण से, और कोण का अर्थ होता है कोना। सुनहा का अर्थ होता है कुत्ता, झुका का अर्थ होता है भोंका, ठीक है। फिर आगे सगुन बेचारा, ये सीधा आ जाएगा, यानी कि मृत्यु का सगुन हमने पहचान लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लड़के परके, लड़के का अर्थ होता है लड़के, और दोनों का ही अर्थ होता है लड़के। लड़के पड़के अपने बोलते हैं ना, पता नहीं क्या कर रहे होंगे लड़के पड़के, वो चीज़ है। तो लड़के पड़के का अर्थ हो जाएगा लड़के। लेकिन यहाँ रूपक अलंकार आया है लड़के किस रूप में? इंद्रियां रूपी लड़के, इंद्रियां रूपी लड़के, ठीक है। सब जागत है, जाग रहे हैं। घरी, घरी यहाँ किसका रूप है? शरीर रूपी, शरीर रूपी घर है। चोर रूपी मृत्यु, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? चोर रूपी मृत्यु। पसारा का अर्थ हो जाता है स्वामित्व, स्वामित्व स्थापित कर लेना। ताना लिन्हा बाना लिन्हा, मांस चलवाना डौवा हो राम। यहां तक देख लेते हैं। देखो मांस का अर्थ होता है यहाँ माड़ी, और माड़ी क्या होती है मित्रों? चावल का पानी, ठीक है, जिसे कड़प दी जाती है कपड़ों में। क्लियर है? ये हो जाएगा। डौवा का अर्थ होता है कपड़े बुनने का एक साधन होता है। तो इन 4 पंक्तियों का व्याख्या विश्लेषण हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसारिक कर्म रूपी वस्त्र बुनकर थक गया हूं। यह है संसारिक कर्म रूपी वस्त्र है, उसको बुनकर थक गया हूं। पर यह बुनने का कर्म क्या है? समाप्त ही नहीं होता है। नली मतलब बुनना, कर्म का अर्थ कर्म। यह जो बुनने का कर्म है वो कभी समाप्त ही नहीं होता है, अर्थात मैं उससे कभी निकल ही नहीं पाता हूं, अर्थात उस काम से बच नहीं पाता हूं। आवागमन का चक्र बना ही हुआ है। अब इस करघे के दक्षिण किनारे पर यानी दक्षिण कोने पर जब वृद्धावस्था रूपी कुत्ता, भाई व्यक्ति की वृद्धावस्था आ जाती है, तब वो वृद्धावस्था रूपी जो कुत्ता होता है वो क्या होने लग जाता है? झूका मतलब भौंकने लग जाता है, अर्थात वो सचेत आपको करने लग जाता है कि हमने अब सगुन का विचार कर लिया है, अर्थात ईश्वर को हम याद करने लग गए हैं, अर्थात मुझे मृत्यु की निकटता का अनुमान हो गया। फिर आगे, 5 इंद्रियां रूपी हमारे लड़के जागते रहे। भाई रात्रि को बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाती है और वो जाने को हो जाता है, तो उसके लड़के लड़कियां जो भी होते हैं वो उसके पास खड़े हो जाते हैं। तो जो 500 इंद्रियां रूपी हमारे लड़के जागते रहे, और इस शरीर रूपी घर में मृत्यु रूपी चोर है, उसका आगमन हो गया, उसने अपना स्वामित्व या आधिपत्य उस पर जमा लिया, ठीक है। अब मैंने ताना और बाना ले लिया है। ताने को दोनों ओर से थामने वाली जो 2 लकड़ियां होती है, उससे जो बना जोड़ होता है, उसका जो आधार लकड़ी होती है,
इधर उधर देखकर माड़ी घोलने का जो कठोता होता है, यानी चावल का पानी घोलने का कठोता होता है, ये रहा। ठीक है, डौवा मतलब क्या हो जाएगा, ये साधन या कठोता मान लीजिए आप। माड़ी हो गया, और माड़ी चलाने का जो काठ होता है डौवा, बुनने के ये सारे सामान अर्थात जीवन यात्रा चलाने के सारे साधन मैंने क्या कर लिए हैं, सजा लिए हैं। क्लियर है। अब चलते हैं आगे की ओर। एक पग दोई पग त्रे पग संध संधि मिलाई, कर परपंच मोट बंदी आए, किली किली सबे मिटाई हो राम, ताना तनी करी बाना बुनी करी, छाक परी मोहि ध्यान, कहे कबीर में बुनी सिराना, जानत है भगवान हो राम। यहाँ तक देखते हैं। देखो, सबसे पहले छाक का अर्थ होता है दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन। परपंच का अर्थ होता है परपंच हो जाएगा। मोट का मतलब होता है गठरी, बंदी मतलब बांधना। ये यहाँ दे रखा है, ये एक पग यानी कि एक कदम, ये वो वाला पैग नहीं है कि एक पैग बना दे दो और फिर लास्ट में जीवात्मा बाची फिरे। तो एक कदम, दो कदम और तीन कदम। संध संधि यानी कि जो ताने बाने की संधियां होती है उसको मिलाना। ठीक है। ताना तनी करी बाना बुनी करी, ताना तान कर उस पर बाने को बुनना। देखो, ताना तो ये सीधा हो गया, अब धीरे धीरे इस बाने को इसमें गूंथ कर बनाना। ठीक है, वो ताना बाना हो जाएगा। मोही मतलब मेरा, ध्यान का अर्थ ध्यान हो जाएगा। यहां तक ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं, व्याख्या विश्लेषण इसका कर लेते हैं। अब आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो ताने बाने की संधियों को आपस में मिलाकर एक क्रम दूसरे क्रम का अथवा भाग का क्रम का गठबंधन करके मैं एक पग यानी एक कदम, दो कदम और तीन कदम करके क्रम सांसारिक जीवन की यात्रा का कपड़ा बुनता गया। ठीक है, पर अंत में इस सारे प्रपंच के बाद उस ताने बाने की गठरी बंध गई। मोट मतलब गठरी, बंदी आए मतलब बंध गई। भाई इतनी अच्छे से किया फिर भी वो क्या हुआ, गठरी बंध गई, अर्थात सपाट कपड़ा नहीं बुन पाया, अर्थात क्रमजाल एक दूसरे में उलझता ही चला गया। किली किली, किली किली का मतलब कपड़ा सपाट नहीं बन पाया, वो एक दूसरे में उलझता चला गया। भाव यह है कि जीवन सहज एवं सरल नहीं हो पाया। जीवन में साधनों को जुटाने एवं संपूर्ण प्रकार के छल रचने पर भी मैं इस जीवन के ताने बाने को ठीक प्रकार से नहीं बुन सका और अंत में मैंने सारी समस्या को ही समाप्त कर दिया। अब आगे चलते हैं। ताना और बाना बुनने के बाद वस्त्र को पूरा करने से पहले ही मेरा ध्यान छाक, छाक मतलब दोपहर का भोजन, बाना बनने के बाद वस्त्र को पूरा करने से पहले ही मेरा ध्यान कहाँ हो गया, दोपहर के भोजन पर चला गया, अर्थात मुझे भजन का ध्यान नहीं आया और मुझ पर ईश्वर प्रेम की मस्ती छा गई और मैंने बुनना बंद कर दिया, अर्थात शीघ्र ही मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया और मैं माया प्रपंच से क्या हो गया, उबर गया और प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाया। अब कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मैंने संसार के माया जाल को बुनना ही क्या कर दिया है, छोड़ दिया और इस बात को मेरे भगवान राम जानते हैं, अर्थात ये परम तत्व है भली प्रकार से जानते हैं। तो मित्रों, कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार आ गया है, सदुकड़ी भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है और इसके अलावा जो भौतिक कर्म से युक्त हमारा जीवन होता है उससे इस पद में कबीरदास जी मुक्त होना चाहते हैं। तो ये कबीरदास जी के अपने जो 20 पद हैं जिसको लेकर हम चले थे वो पूर्ण हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आता है तो मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मित्रों।